नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं में विषय अंग्रेजी के पेपर के एनालिसिस का। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 नंबर का था। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलें तो रीडिंग सेक्शन है। इसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा तो ये डिसिप्लिन के ऊपर दिया गया है, मतलब अनुशासन। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलें तो अ मैन विदाउट डिसिप्लिन इज एन विदाउट ब्रेक। देखो मैं आपको ये बता दूं कि इसको हमने पढ़ा तो यहाँ से देखिए आप, लिखा हुआ है अ मैन विदाउट अ ब्रेक A society has no rule whose members do not confirm its rules। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी इसमें ऐसा शब्द नहीं आया है जिसका उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो, ताकि हम यहाँ पर एन यहाँ पर लगा हुआ है उस हिसाब से। दैट मीन्स ये डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसमें मिसप्रिंट है या कुछ भी। आपने इसका आंसर क्या लगाया ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। बाकी प्रश्नों के उत्तर हम अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एवरी प्लेयर्स हैज़ टू ओबे हिज कैप्टन, मतलब कैप्टन के आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगला है अ सोसाइटी दैट हैज़ नो रूल्स सून फॉल्स इन टू प्लेसेस। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ कंडक्ट। सत्य बात है। इन गेम्स डिसिप्लिन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, यह फॉल्स है ना, क्योंकि गेम्स में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है, बहुत से मिसप्रिंट आए। जैसे ही देखो इन गेम्स लिखा हुआ है, यहाँ फेम्स लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर एफ के स्थान पर क्या है, जी है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है डिसिप्लिन कल्टिवेट्स स्पिरिट ऑफ रेस्पेक्ट। अगला है शुरुआत में रिक्त स्थान दिया गया तो यहाँ आएगा टीचिंग इज इम्पॉसिबल इफ स्टूडेंट्स डू नॉट कीप डिसिप्लिन। अगला है गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंस की वर्ब फॉर्म क्या होगी, तो ओबे होगी। ओबे का अर्थ होता है आज्ञा, आज्ञा देना। अगला है गिव द वर्ड फ्रॉम द पेजेस दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज अ डिसऑर्डरली क्राउड। डिसऑर्डरली क्राउड का आएगा लालेस। लालेस मॉप भी किसी ने अगर लिखा हो तो उसका आंसर भी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एंटोनिम ऑफ पनिशमेंट। एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द और पनिशमेंट का अर्थ होता है सजा देना, दंड देना, और इसका विलोम शब्द होगा पुरस्कृत करना, रिवार्डेड। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो प्रश्न है यहाँ पर नोट मेकिंग करना है और टाइटल ढूंढना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी या फिर पंक्चुअलिटी, मतलब नियमितता, ये इसका टाइटल होगा। बाकी नोट में कि हम समरी को कैसे बनाना है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, विद द एग्जांपल हम ऑलरेडी करवा चुके हैं और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करा, प्लेलिस्ट में जाकर नोट मेकिंग को कैसे करना है, टाइटल को कैसे ढूंढना है, ये चीज़ वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगला है सेक्शन बी में क्वेश्चन दिया गया है सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स के लिए यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना था। फिर है ये ड्रग्स एडिक्शन, मतलब से नो टू ड्रग्स का पोस्टर बनाना था। दूसरा है कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, है ना। फिर है मनी ऑर्डर के लिए क्वेश्चन है। उसके बाद में है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 120 वर्ड्स। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, ये सब कुछ हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, है ना। प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिएगा और क्लास में भी मैंने करवाया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें ग्रामर वाला पोर्शन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है मोनिका इज़ बीएससी स्टूडेंट। तो BSC मतलब हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शब्द के उच्चारण की शुरुआत हो रही है, तो क्या आएगा, ए। हैज़ ही गॉट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एनी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दिया गया सेंटेंस जो है एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसमें एनी आएगा। कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, है ना, तो इसमें क्या आएगा, आइदर। अगला है इट रेन्स वी विल, यदि वर्षा होती है तो हम भीग जाएंगे।
एक्सरसाइजेस आर नॉट इक्वली इजी ऑन, तो यहाँ पर आएगा ऑल। क्यों आएगा देखो मैं बताता हूँ। बोथ का यूज़ दो व्यक्ति दो वस्तुओं के लिए होता है, ऑल का सभी के लिए होता है, और होल का जो है वो सिंगुलर के लिए होता है, और ऑल का होता है प्लूरल के लिए। तो एक्सरसाइजेज, तो ऑल एक्सरसाइजेज आर नॉट इक्वली इजी टू ऑन। अगला है ही स्पेंड द मनी, तो ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड में ही टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव करना है तो इसका आंसर होगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वर्ब में एसीआईएस हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग होता है। दूसरा है नो पोएट इज सो फेमस एज कालिदास, इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं कालिदास इज मोस्ट फेमस पोएट, ये इसका सुपरलेटिव डिग्री में होगा। अगला है द पोएम द बॉय इज माई ब्रदर ही इज सिटिंग आउटसाइड, कंबाइंड द सेंटेंसेज यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। इसका आंसर होगा द बॉय हु इज सिटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। अब क्लॉज को कैसे कंबाइन करना है, कैसे फाइंड आउट करना है ना, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए क्लॉज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। अगला है सी इज़ नॉट इन्वाइटेड सी विल नॉट कम, अनलेस का प्रयोग करना है। तो वाक्य की शुरुआत में आप यहाँ लगा देंगे अनलेस सी इज़ इन्वाइटेड सी विल नॉट कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ टू पुअर टू बाय द बुक्स, सो देट का प्रयोग करना है, तो जहाँ TOO2 है वहाँ सो लगा देंगे, जहाँ TO2 है वहाँ देट लगा देंगे, और सब्जेक्ट के प्रोनाउन के साथ कैन नॉट, तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स। अगला है आई टेक कॉफ़ी, चेंज द वॉइस, इसकी वॉइस चेंज करना है, मतलब पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा कॉफ़ी इज़ टेकन बाय मी। अब रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड गिव द आंसर्स, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो जैसे आपने इसको पढ़ा होगा तो हमारी जो बुक है हॉर्नबिल, उसमें पहला ही लेसन है, ठीक है ना, उससे लिया गया, खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है ना। तो पहला क्वेश्चन है जैसे हु वाज कवर्ड विद ए रेड श्राउड, श्राउड मतलब होता है कफन, लाल कफन से किसको ढका हुआ था, तो इसमें आएगा ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स की स्पेलिंग गलत है, यहाँ BREAD आएगा, और यहाँ पर ऑप्शन में जो मॉर्निंग लिखा हुआ है ये भी गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग है MOURNING। वो इसलिए उन्होंने रोटी के टुकड़ों को नहीं खाया उन पक्षियों ने क्योंकि वो दुख में थे, और मॉर्निंग MOUR, मॉर्निंग मतलब होता है दुख। विच वर्ड इन द पेजेज दैट मीन्स अ डेड बॉडी, मतलब इस पैराग्राफ में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है डेड बॉडी, मतलब पार्थिव शरीर, ऑप्शन नंबर सी कॉप्स। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबोव पेजेस, ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है इसके लेखक कौन है, तो खुशवंत सिंह है। अगला है व्हेन वाज द ग्रैंड मदर्स बॉडी टेकन फॉर क्रेमेशन, मतलब अंतिम संस्कार के लिए ग्रैंड मदर या दादी माँ की के शरीर को कब ले जाया गया। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए थे, मॉर्निंग टाइम, आफ्टर टाइम, है ना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन और होने चाहिए थे, इवनिंग टाइम और नून टाइम, तो ऑप्शन नंबर सी इवनिंग टाइम में उनको ले जाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। तो ये माय चाइल्डहुड से लिया गया था। अब इसमें क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसे व्हाट डज द पोएट एक्सपीरियंस अबाउट एडल्ट, सॉरी इसमें कटा हुआ है तो, है ना। बाकी हम अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स करके बताएं, उनके आंसर्स हम आपको कमेंट्स करके बता देंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।